जय श्री राधे। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि भगवान किसको मिलते हैं, और इस प्रश्न का जो उत्तर था वो मैंने आपको कठोपनिषद के पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का 23वें श्लोक के द्वारा मैंने आपको समझाया। इसके अंदर यमराज और ऋषि नचिकेता का संवाद था। ये प्रश्न नचिकेता ने यमराज से किया। तो कल मैंने आपको यह समझा दिया था इस वीडियो से पहले कि भगवान किसको मिलते हैं। अब इसी प्रश्न को समझ करके नचिकेता जी ने यमराज ऋषि जी से दूसरा प्रश्न किया, क्योंकि बिना हरि की कृपा से हरि को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये यमराज जी ने नचिकेता को बताया। अब नचिकेता जी कहते हैं, तो ये बताइए भगवान, हरि की कृपा प्राप्त होगी? होगी तो कब होगी? जिससे हम प्रभु को पा सके। इतने प्रश्न को सुनते ही यमराज जी नचिकेता से कहने लगे। क्या कहने लगे ये जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि प्रवचन हमेशा तभी समझ में आता है जब वो क्रमवार चलता है। आज यमराज जी नचिकेता जी को क्या बताते हैं, पहले आप वीडियो को देखें और फिर इसको देखें। क्रमवार वीडियो को देखते रहे तभी समझ में आएगा। बीच कुछ से समझ में नहीं आता, पूरे को सुनना चाहिए। आधे अधूरे से भी नहीं आता समझ करके, और आपके बड़े हित की बातें। क्योंकि नचिकेता जी ने जो प्रश्न किया है वो हमारे लिए किया है, आप लोगों के लिए किया है। उसको समझ करके हमारा कल्याण कैसे हो। यमराज के कहने से पहले आपसे मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपके पास में मेरा वीडियो डालने के तुरंत बाद आपके पास पहुंचे और फिर आनंद से आप उसको सुने। चलिए, तो मैं अपना काम करता हूं, आप अपना काम करिए। ये आपका काम है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना, शेयर करना इत्यादि। मेरा काम है आपको इसके बारे में मैं कुछ बताऊं और ये उपनिषदों का, वेदों का सार आपको बताता हूं। जब ये प्रश्न किया तो यमराज जी कहने लगे कि हे नचिकेता जी, अभी आपको यही नहीं पता चला कि भगवान की कृपा हो गई या कब होगी। देखिए, भगवान की कृपा तो आप पर उसी दिन होगी जिस दिन आपको ये मनुष्य शरीर मिला। बिना हरि की कृपा से ये मनुष्य शरीर नहीं मिल सकता। बाबा तुलसीदास जी ने भी चौपाई लिखी है इसी के बारे में। बड़े भाग्य मानुष तर पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये हरि की कृपा से शरीर मिलता है। लेकिन मैंने आपको इससे पहले कई बार आपको बताया है, वीडियो में भी आपको समझाया है कि ये शरीर बनता कैसे है, इसमें क्या क्या मटेरियल पड़ते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। 5 तत्व है, छत जल पावक गगन समीरा। 5 तत्व मिल अधम शरीरा, जब ये शरीर बनता है। 5 तत्व है, 25 उनके गुण हैं। उसके बाद में 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, अंतःकरण बना। अंतःकरण में भी 4 चीज आपको बताई गई, मन बुद्धि चित्त अहंकार।
ये जरूर ध्यान कर लेना, जो भी शरीर बनता है सब शरीरों में मेटेरियल वही एक ही होता है। जैसे मकान बनता है तो जब हम लोग मकान बनाते हैं उसमें भी वही मेटेरियल लगता है और सब मकानों में वही मेटेरियल एक जैसा ही लगता है, ऐसे समझ लीजिए। लेकिन उस मेटेरियल के अंदर लगाने के बाद में जब अंतःकरण की 4 चीज आई तो उन 4 चीजों में मन, बुद्धि, अहंकार ये सबको मिलता है। बुद्धि सबको मिलती है, मन सबके पास होता है, चाहे उनका शरीर कोई भी हो, जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, कोई भी हो, सब शरीरों में ये चीज सबको मिलती है। लेकिन एक चित कहते हैं विवेक को, वो विवेक केवल मनुष्य शरीर में ही मिलता है, जिससे कि ये मनुष्य शरीर अपने अच्छे और बुरे कर्मों को जान सके, पहचान सके। इंद्रियां हमेशा काम को उत्पन्न करती है, कर्म के लिए प्रेरित करती है। किसको? मन को, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा मन बनता है। जब मन को ये प्रेरित करती है तो मन के ऊपर होती है बुद्धि। जिसकी बुद्धि तीव्र होती है वो मन की बातों पर, इंद्रियों की बातों पर विचार कर लेती है, जो सबको मिलता है। अच्छे बुरे की पहचान का मतलब ये है नहीं कि वो जो भोग पदार्थ हैं, ज्ञानेंद्रियों के जो भी काम हैं वो सब में एक जैसे बराबर होते हैं। उनमें चाहे वो कोई भी शरीर हो, सब शरीरों में ये इंद्रियां सबके लिए काम करती है। बुद्धि सबके लिए होती है, क्योंकि बुद्धि सब पशु पक्षी भी जानते हैं। लेकिन अच्छे बुरे की पहचान वो और योनियों में नहीं होती, वो केवल मनुष्य के शरीर में ही होती है, क्योंकि उसमें विवेक होता है। बुद्धि के ऊपर फिर अपने विवेक के द्वारा उसको ये पहचाने सही और गलत क्या है, फिर बुद्धि पर भी कंट्रोल करके सत्य निर्णय को निकाल करके, यथार्थ निर्णय को निकाल करके फिर अपने कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। इसलिए कहते हैं यमराज जी के, हे नचिकेता, ये मनुष्य शरीर ही आपको हमको जो मिला है, इसके मिलने से ही हमको ये पता हो जानी चाहिए कि हम पर मनुष्य की बहुत असीम कृपा है, क्योंकि बिना उनकी कृपा के ये शरीर नहीं मिल सकता। देवता तक के भी इस शरीर के लिए तरसते हैं। कठोपनिषद के पहले अध्याय के दूसरी बल्ली के आपको श्लोक 13 में आपको बताते हैं यमराज जी नचिकेता के द्वारा, शब्दम स्पर्शम रूपम वयम तथा रसम नित्यम गंधवच्च यत् अनाद्य अनंत महत परम ध्रुवम निचाप्यतन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। यानी कि आपकी जो ये ज्ञानेंद्रिय हैं, ये बलात् होकर के इस जीव आत्मा को कहीं पर भी ले जाकर के ये डाल देती है, क्योंकि मन के द्वारा बुद्धि इस पर ठीक कंट्रोल नहीं करती। दूसरा, इनके द्वारा परमात्मा को भी नहीं जाना जा सकता, क्योंकि परमात्मा इनसे भी परे है। परमात्मा भी इनसे परे है। क्यों है? अनाद्य अनंत महत परम ध्रुवम। आप ये निश्चय समझ लीजिए कि वह परमात्मा अनादि है, अनंत है, नित्य है, अविनाशी है, असीम है। इसको पाने के लिए ये मायाकृत
जो ये इंद्रियां हैं, ये मन है, ये बुद्धि है, ये वहां तक इसको नहीं पहुंचने देती। क्यों? कि ये माया बद्ध होते हैं। जबकि इस ही शरीर में आत्मा और परमात्मा, जीव आत्मा और परमात्मा इसी में विराजमान होती है, लेकिन परमात्मा के और जीवात्मा के बीच में माया आकर के इसको अवरुद्ध कर देती है, इसमें रोधक बन जाती है। माया इस जीव आत्मा को परमात्मा से मिलने नहीं देता, क्योंकि वह इन इंद्रियों के चक्कर में फंस जाता है और फिर वो इंद्रिय युक्त ही कार्य करता है। परमात्मा इंद्रियों से रहित होने पर ही परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। यही समझने की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि हम लोग यानी जीव आत्मा माया के चक्कर में फंस करके, यानी कि इन ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के चक्कर में फंस जाता है, मन और बुद्धि के चक्कर में फंस जाता है, तो ये मायाकृत इसी संसार में यह भटकता रहता है, जो यह संसार कभी सुख को देने वाला नहीं होता। एस सर्वेषु भूतेषु गूढ़ आत्मा ने प्रकाशते दृश्यते त्वयग्र्यया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शभी। अब इसको जानने की बात है, ये सारे जो खेल होते हैं, सर्वेषु भूतेषु गूढ़ आत्मा न प्रकाशते, वे आत्मा का जो प्रकाश है वह ये मायाकृत उसके प्रकाश को ढक लेता है। जब तक इसको हम अलग नहीं हटाएंगे तब तक वह दृश्य उस परमात्मा के प्रकाश स्वरूप को नहीं देख सकता। इसको देखने के लिए सूक्ष्म से अति सूक्ष्म को जानने वाले किसी विद्वान के द्वारा जो इनको जान सका, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, उनके द्वारा ही इसको माया को हटा सकते हैं और परमात्मा को पा सकते हैं। इसके लिए भी इसी के अंदर एक बहुत बढ़िया उपाय वो बताते हैं। यमराज जी ने कहा कि हे नचिकेता, इन इंद्रियों के माया के चक्कर से हम कैसे बचेंगे, उसका भी एक उपाय है। अगर हम लोग उस उपाय को कर लेंगे तो हम इस मायाकृत से भी हम बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं, इस बात को भी यमराज जी ने नचिकेता को बताया। उसको एक दोहा के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। कैसे बताऊंगा, इससे पहले वीडियो में भी मैंने ये कहा था, पाप करे मुक्ति मिले, पाप करे सुख होए, और पाप करे तो प्रभु मिले, सो पाप करो सब कोई। इसमें आप लोग भ्रमित हो जाओगे कि आप तो पाप कर्म में प्रवृत्त करना चाहते हैं क्या, कि पाप करो सब कोई। पाप करने से कहीं प्रभु मिलते हैं, पाप करने से कहीं मुक्ति मिलेगी, पाप करने से सुख होता है क्या? आप इस दोहा के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हो? तो इस दोहा के माध्यम से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि हम तुम सब ही लोग शब्द जाल में फंस जाते हैं। किसमें? शब्द जाल में। एक एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं। इस कारण से शास्त्रों की बातों पर भी हम लोग
उन शब्दावली में फंस करके, शब्दों के अर्थ में फंस करके हम लोग अर्थ के अनर्थ को कर देते हैं। इस कारण से हम उससे पिछड़ जाते हैं, हम भ्रम में पड़ जाते हैं, हमारा खेल सब पलट जाता है, बुद्धि काम नहीं करती। बुद्धि वहां तक काम करती है जहां तक ये शब्दावली होती है। शब्दों में फंसना, जो शब्द तो आकाश का है, मिथ्या है, लेकिन फिर भी शब्दों में फंस जाते, क्योंकि एक एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। सारंग ने सारंग गयो, सारंग बोलो आए, जो मुख से सारंग कहूं तो सारंग ने सा जाए। शब्द एक सारंग है, 3 जगह प्रयोग किया गया। सारंग हम सर्प को भी कहते हैं, सारंग हम बादल को भी कहते हैं, और सारंग हम मोर को भी कहते हैं। आप इसको कहीं पर भी इस शब्द को यूज कर सकते हो, तीनों जगह में। कनक कनक ते 100 गुनी मां धकता अधकाय, वा खाए बोरा नर, वा खाए बोरा। इसलिए शब्द में मत फंसो, शब्द को समझ लो, फंसना नहीं है। देखिए, पाप करे, पाप करे, पा कहते हैं पैर को। इस दोहे का अर्थ क्या है, इस दोहे को क्या समझना है, ये हमारे लिए कैसे लाभदायक होगा। पा कहते हैं पैर को, पकड़ना कहते हैं शरणागति को। किसी विद्वान की शरणागति, यानी गुरु की शरणागति, या प्रभु की शरणागति। जब तक हम अपनी शरणागति नहीं करेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए चाहे गुरु के प्रति हो, चाहे प्रभु के प्रति हो, मैं ये भी नहीं कहता चाहे माता पिता के प्रति हो, जब वो समर्पण भाव होता है उसका, तो उसके किए हुए कर्मों का फल उसको कभी नहीं मिलता। शरणागति का क्या मतलब होता है कि हम अपने को समर्पण कर दें। तो जो हम समर्पण कर देंगे, तो उसका कर्म का किया हुआ, जिसके प्रति हमारा समर्पण होगा, उसका कर्म का फल भी उसके ही प्रति वो चला जाता है, यानी उसका फल हमको नहीं मिलता। क्यों? हम उसके शरणागति है। अपने किए हुए कर्म को अपना न समझ करके उसको गुरु या भगवान या माता पिता जिसकी शरणागत है, उसके ऊपर उसको छोड़ देना चाहिए, उनके प्रति उनको समर्पण कर देना चाहिए। प्रभु के नाम के ऊपर अपने को समर्पण कर दीजिए। श्रवण है, मनन है, अध्ययन है, लीलाएं हैं, उनका गुणगान है, कथा है, अनेके, वो केवल प्रभु के इन लीलाओं का, इन कथाओं का, प्रवचनों का, इनका गुणगान आप करते रहिए। प्रभु के समर्पण अपने किए हो को प्रभु को समर्पण करते रहिए। वो प्रभु के समर्पण होने पर उसके किए हुए कर्म का फल, चाहे वो कैसा भी हो, उसका फल आपको नहीं मिलता। जैसे कि एक दुकानदार के यहाँ एक नौकर नौकरी करता हो, तो वह अपना कर्म तो करता है, लेकिन करता किसके लिए है? अपने मालिक के लिए। जब मालिक के लिए करेगा तो उसको उसके हानि का, उसके लाभ का उसका कोई संबंध नहीं होता। वो जाने, उसका काम जाने, क्योंकि वह उसके समर्पण होता है। इसलिए समर्पण भाव से हम जब प्रभु के प्रति समर्पण भाव कर रखेंगे, तो हमको मुक्ति मिलेगी। किससे? जो हमने कर्म किया है उससे। क्योंकि हमारे किए हुए कर्म का फल नहीं बनेगा। फल कहते हैं प्रारब्ध को, किए हुए कर्म का फल का प्रारब्ध नहीं बनेगा। जब वह प्रारब्ध ही नहीं मिले बनेगा, तो फिर हमको मुक्ति बड़ी आसानी से मिल जाती है। कर्म का फल मिलने से ही हम जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाते हैं। अगर जन्म मरण से अगर हमको छूटना है, तो हमको प्रभु के समर्पण होना है, हमको कर्ता नहीं बनना।
कर्ता बनेंगे तो भोगता अवश्य बनेंगे। इसलिए कर्ता से भोगता होंगे तो फिर भोगने के लिए हमको जन्म लेना पड़ेगा, मुक्ति नहीं, जन्म लेना पड़ेगा। और जन्म किसका मिलेगा? जैसे कि आपने कर्म किया है, जैसा उसका फल बनेगा उसी प्रकार से आपको उसी ही के द्वारा शरीर को प्राप्त करना पड़ेगा। लंबा वीडियो हो जाता है। वीडियो इसलिए लंबा होता है कि समझाने की जरूरत होती है। ये 5 मिनट में भी इस बात को मैं कह सकता था, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाता है। लेकिन जब तक आप इस वीडियो को नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर फायदा क्या होगा आपको। इसलिए ध्यान से आप इसको सुने। फिर मैं कहता हूं अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, बेल कर की घंटी इत्यादि, वो आपका कार्य है, आप देखेंगे। चलो फिर मैं इस उपनिषद के ही द्वारा आपको दूसरा भी वीडियो लाऊंगा। आप इसको लगातार प्रवचनों को सुनते रहिए, तभी आपको लाभ मिलेगा और तभी वह समझ में आएगा। अगर कहीं मेरे से गलती हो गई हो तो कमेंट में नीचे जरूर डाल दिया करो, उसको मैं देखूंगा, अपनी गलती को भी सुधारूंगा। क्योंकि मैं को ज्ञानी तो हूं नहीं, मैं भी आप जैसों की ही तरह है। क्योंकि मैंने सिद्ध पुरुषों के द्वारा, कुछ शास्त्रों के द्वारा जो भी कुछ मैंने समझा, गुरु भगवान के द्वारा जो भी कुछ समझा, उसी को आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। मैं भी आपकी ही तरह हूँ, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं केवल भक्त हूँ। अपने भक्ति के भावों को आपके सामने प्रकट करता हूँ, चलता हूँ। जय श्री राधे।